कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम साहब हमारे साथ हैं। गौतम साहब, अब क्योंकि चुनावी साल जो है वो बहुत चुनावी जो दिन है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो जाहिर तौर पर किस तरह का संगठन पर काम हो रहा है वो तो एक बात है, लेकिन किस तरह का कोएलिशन होगा, किस तरह के अलायंसेज होंगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया ब्लॉक में आप उनके साथ हैं, तो यूपी में ये जोड़ी, दो लड़कों की जोड़ी के तौर पर हमने देखा एक कैंपेन था, तो ये दो लड़कों की जोड़ी में क्या बड़े भाई की भूमिका में अखिलेश यादव नजर आएंगे? एक तो ये दो लड़कों की जोड़ी इस बार इतिहास बनाने वाली है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने वाली है, एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं। और बहुत मजबूत हमारा संगठन है, बहुत विचारधारा से भी मजबूत है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सम्मान भी बहुत करते हैं। और चूंकि एक परिवार में दो भाई होते हैं तो दोनों बराबर का सम्मान और बराबर का हक भी चाहते हैं, हिस्सा भी चाहते हैं। तो जल्द ही ये सारी चीजें क्लियर होंगी और हम बराबर सम्मान के साथ मिल के उत्तर प्रदेश से उस सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे जिसने लोगों की आस्था की हत्या की है, जिसने पुलिस को हत्यारा बनाया है, जिसके बुलडोजर गरीबों के घर तोड़कर उनको उजाड़ रहे हैं, और जहां दलित के साथ उत्पीड़न की घटनाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा, और महिलाओं के साथ बलात्कार करके हत्या करने की घटनाएं सबसे ज्यादा, अति पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी तमाम सबके साथ जिस तरह की लिंचिंग या जिस तरह हत्या करके और उनके करने वालों के तार फिर कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े नजर आते हैं। हम अगर देखते हैं कि डीएम किस जाति के हैं, एसएसपी किस जाति के हैं, पूरे संचालन पूरे उत्तर प्रदेश का किस जाति का वर्चस्व है, तो हम ये पाते हैं कि एक जाति विशेष के हाथ में सब कुछ सौंप दिया है। और वहाँ ब्राह्मणों का भी उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का भी उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़ों का भी उत्पीड़न हो रहा है, माइनॉरिटी का भी उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का भी उत्पीड़न हो रहा है। तो अब उसके सामने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अब विकल्प तलाश रही है, और विकल्प केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में और इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व में मिलेगा। समाजवादी पार्टी और हम बराबर के हिस्सेदार हैं। तो बराबर की हिस्सेदारी जब आप कहते हैं गौतम साहब, तो आप क्या ये सीटों में भी ये बराबर की हिस्सेदारी नजर आएगी? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि लास्ट मोमेंट पे इनफैक्ट प्रियंका गांधी वाड्रा को इंटरवीन करना पड़ा था कुछ सीटों के लिए, तो बातचीत और समाजवादी पार्टी कुछ सीटें देने को तैयार नहीं थी। अब इस बार आप बराबरी की बात करें, आपको लगता है समाजवादी पार्टी बराबरी की जिसकी आप बात करें सीट शेयरिंग में वो दिखेगा, समाजवादी तैयार होगी आपको सीट शेयरिंग में बराबरी देने के लिए? देखिए, किसी के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। शिवसेना बीजेपी ने तोड़ दी, एनसीपी बीजेपी ने तोड़ दी, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी ने तोड़ दी, सारी पार्टियों को खत्म करते जाते हैं, सबके जीते हुए विधायकों को, सांसदों को खरीदते जा रहे हैं, पूरी की पूरी पार्टी तोड़ रहे हैं। ऐसे में कौन मुकाबला कर पाएगा उनका? है देश में कोई कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी से अलग जो बीजेपी के साथ हिम्मत के साथ, कांग्रेस बड़ा भाई है के साथ, कांग्रेस बड़ा भाई मुद्दे के साथ कर पाए? नेचुरली कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, आजादी का आंदोलन कांग्रेस ने कहा जाता है ना, अखिलेश बड़े भाई हैं कांग्रेस। देखिए, ये शब्द मुझे लगता है कि ये मीडिया के हैं। अखिलेश नहीं कह सकती कि वो बड़े भाई हैं। अखिलेश मुझे लगता है राहुल गांधी जी से छोटे ही हैं, हो सकता है मेरे से भी छोटे हों, पर लेकिन हम छोटा नहीं मानते, हम मानते हैं बराबर के भाई हैं। तो कितनी सीटों पर गौतम साहब दावेदारी कांग्रेस पार्टी करेगी? अब आप डिवाइड कर लीजिए, जब दो बराबर की बात की जा रही है, बराबर की हिस्सेदारी, तो फिर बराबर ही होनी चाहिए। 200 प्लस सीटों पर नेचुरली। अब बाकी शीर्ष नेतृत्व तो जल्द ही बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और हम लोग एक सही फैक्ट और फिगर के साथ सामने होंगे। पर 200 से ज्यादा सीटों पर तैयारी है आपकी? बिल्कुल, तैयारी तो जबरदस्त चल रही है। 200 नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी चल रही है। 400 प्लस सीटों पर तैयारी पूरी चल रही है। जहां सपा लड़ेगी वहां उसको मदद करेंगे, जहां हम लड़ेंगे वहां हम उम्मीद करते हैं वो भी मदद करेंगे, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है। हमें उत्तर प्रदेश को दलित उत्पीड़न मुक्त, महिला उत्पीड़न मुक्त, पिछड़ा उत्पीड़न मुक्त और गुंडा राज मुक्त, मुस्लिम अत्याचार मुक्त, हमें एक ऐसा उत्तर प्रदेश चाहिए जो उत्तम प्रदेश, वास्तव में उत्तम प्रदेश हो। और कब तक ये सीट शेयरिंग पर बातचीत आपकी हो जाएगी? और अगर मान लीजिए अखिलेश नहीं तैयार हुए आधी सीटें देने के लिए, तो फिर कांग्रेस का कोई प्लान बी? मैं ऐसा क्यों मान लूं? हर पार्टी अपना प्लान रखती है। तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और इतनी बड़ी पार्टी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, तो ऐसा आप मत मानिए कि आप जाइए कभी उत्तर प्रदेश में, एक एक गांव में आपको
बड़े बड़े बुजुर्ग मिल जाएंगे जो हार्डकोर कांग्रेसी हैं। अब वो जो ये समाजवादी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी पॉपुलर है ऑन ग्राउंड। आपको कह रहा हूं, उनमें लोगों में जोश पैदा हो गया है। जो पिछले 2 साल का घटनाक्रम रहा है, जिस तरह बीजेपी ने सबको ठिकाने लगा दिया, एजुकेशन को छीन लिया, नौकरियों को छीन लिया, सारे पीएसयूज बेच दिए, ऐसे में लोग अब केवल और केवल कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि फिर से देश को, जिस प्रकार आजादी का आंदोलन कांग्रेस ने लड़ा, तो फिर से अब इस देश को केवल कांग्रेस बचाएगी। तो यानी अखिलेश से पूरी उम्मीद है कि आधी सीटें देंगे वो मन बना चुके होंगे, अगर नहीं बनाया मन तो बना लेंगे। अगर नहीं हुआ फाइनली तो क्या कांग्रेस मन बना सकती है कुछ और करने का, अकेले चलने का? कुछ चीजें भविष्य के गर्भ में हैं जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिस्कशन करके तय करेगा, लेकिन 1 महीने के अंदर आपको पूरे उत्तर प्रदेश में जब संगठन और कार्यकर्ता हर जिले हर गांव में नजर आएंगे और लड़ते जूझते दिखेंगे भारत को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए, अपने आप देखिएगा सब कुछ जैसा हम चाहते हैं उसी तरीके से होता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजेंद्र पाल गौतम साहब साफ तौर पर कहते हुए कि आधी सीटों पर कांग्रेस अपनी दावेदारी उत्तर प्रदेश में करेगी और उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश यादव भी इस बार ये आधी सीटें कांग्रेस के उम्मीदवारों को लड़ने के लिए छोड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। कैमरा पर्सन अनिल के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।